हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं जयदीप चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बियॉन्ड बैंकिंग में। आज हम करने वाले हैं परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आते हैं या फिर इस बार भी आ सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो, अगर आप बिगिनर हो, तो आपके लिए परसेंटेज का एक आइडिया होना बहुत जरूरी है। तो परसेंटेज का आइडिया कहां से मिलेगा? कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पे हमने परसेंटेज को समझा था। परसेंटेज क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज का कंपैरिजन, हमने इन सभी चीजों को देखा था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जाके आप उस वीडियो को देख ले। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। उस वीडियो को देखने के बाद आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि व्हाट परसेंटेज इज। आपको परसेंटेज का आइडिया मिलने के बाद आज के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो काफी इजी लगने लगेंगे, ठीक है। तो एक बार उस वीडियो को भी देख लेना और आज के इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगले वीडियो में हम लोग परसेंटेज के बहुत अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को भी आप स्किप मत करना, पूरा देखना वीडियो को। और एक चीज, चैनल का शुरुआत है आपको पता है, तो आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को जरूर से लाइक करना, शेयर भी करना और हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी करना। नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर से दबाना ताकि रेगुलर वीडियोस में जो भी लाऊं उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन आप देखो, आपके स्क्रीन पे है। A number is first increased by 20% and then increased by 25% respectively. To get back to the original number, the new number should be reduced by. Actually में ये सक्सेसिव इंक्रीज का क्वेश्चन है। तो सक्सेसिव इंक्रीज, सक्सेसिव डिक्रीज क्या होता है उस पे अभी नहीं जाएंगे, ठीक है। हम लोग उसको अच्छे से समझेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट निकल के आता है। जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो उनको ये पता होगा, बट जो बिगिनर्स है अभी इस चीज पे मत जाओ, बट हाँ जान के रखो कि इसको करने का और भी अच्छा स्टैंडर्ड मेथड होता है जो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। चलो, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, इन एग्जाम्स को हम टारगेट कर रहे हैं। तो जो भी इन एग्जाम्स के लिए इंटरेस्टेड हो वो मेरे इस पूरे प्लेलिस्ट को अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। आपको जरूर से फायदा मिलेगा। तो चलो इसको करते हैं। अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%। और परसेंटेज का जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होता है वो मैंने बताया था क्या होता है, 100 होता है। तो चलो मान लेते हैं कि जो नंबर है वो एक्चुअली में कितना है, 100 है। चलो, इस नंबर को मैंने पहले कितने से इंक्रीज किया, 20% से इंक्रीज कर दिया। तो 100 का 20% तो 20 होता है, तो प्लस 20 करेंगे। प्लस 20 करने से नया नंबर कितना फॉर्म हो गया, 120 आगे। चलो, अभी उसके बाद इसी नंबर को, जो इंक्रीज्ड नंबर है उसको फिर से मैंने इंक्रीज कर दिया, कितने से, 25% से। मतलब यहां पे फिर से प्लस 25%। 100 का 25% नहीं, 120 का 25%। तो 120 का 25% कितना होता है, 25%, 1/4, मतलब 120 इंटू 1/4 दैट इज 30। तो आपको 120 में कितना प्लस करना है, 30 प्लस करना है। तो नया वाला नंबर कितना हो जाएगा, 150। क्लियर है इतना? चलो, टू गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर द न्यू नंबर शुड बी रिड्यूस्ड बाय। अभी आपको बोल रहा है अगर आपको यहां से वापस से ओरिजिनल नंबर पे जाना है, यहां से आपको वापस से ओरिजिनल नंबर पे जाना है, तो नए वाले नंबर को हम कितने से रिड्यूस कर सकते हैं। तो देखो, 150 से 100 तक जाना है तो कितना रिड्यूस करना होगा, 50 रिड्यूस करना होगा। लेकिन कहां से जा रहे हैं, 150 से जा रहे हैं, तो कंपैरिजन कहां से करेंगे, 150 से करेंगे। और जिससे कंपेयर करते हैं उसको कहां रखते थे, उसको नीचे रखते थे। तो 50/150 इंटू कितना, 100। तो ये कट गया, ये 1/3 बनता है ना, और 1/3 का मतलब कितना होता था, 33.33%। अब ये जो 1/3 है, वो जो फ्रैक्शन है, ये जो 5/15 है, ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए पहले वाला वीडियो जरूर से देखना आप। अगर आपने देखा है तो एक बार फिर से देख लो उसको, क्योंकि उसको अगर अच्छे से समझ लेते हैं ना तो ये सब चीजें बहुत इजी होने वाली है अभी, ठीक है। चलो, 33% इज आवर आंसर। चलो, 33%। अगला देखते हैं। इनकम ऑफ ए इज 44.44%। अब 44.44% एक टिपिकल फ्रैक्शन है। अब अगर आपको फ्रैक्शन पता है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले तो दो बंदे हैं, यहाँ पे ए है और एक जना है बी, ठीक है। चलो, बोल रहा है इनकम ऑफ ए इज 44.44% मोर देन दैट ऑफ बी। चलो, इसका मतलब क्या, 44.44% का मतलब कितना होता है, फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था ना, ये 11.11 के मल्टीपल में दिख रहा है। इसका मतलब 1/9 के मल्टीपल में दिख रहा है। 11.11 इंटू 4 करने से हो जाता है, तो 1/9 इंटू 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4/9। अब इस फ्रैक्शन को हम लोग या फिर इस परसेंटेज को हम लोग कैसे ब्रेक करते हैं,
बेस लेंगे 9, उस पे इतने का इंक्रीज मतलब 4 का इंक्रीज। तो देखो यहाँ पे कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, बी के साथ हो रहा है, तो बेस किसको लेंगे, बी को लेंगे। अच्छा, अब ए का जो इनकम है वो 44.44% ज्यादा है, इसका मतलब 9 में कितना ज्यादा, 9 में 4 ज्यादा, तो 9 में 4 ज्यादा इसका मतलब कितना 13, 9 प्लस 4 13। चलो, इसका मतलब इनकम ऑफ ए जो है वो 13 यूनिट्स है। अब यहाँ पे एक्स भी लिख सकते हो, बट हाँ बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इस टाइप के एग्जाम्स में आपको पहले से ही ना वेरिएबल को थोड़ा अलग सोचना है। वो एक हैबिट बन जाता है, हम लोग स्कूल लेवल में एक्स मान मान के करते थे, बट यहाँ पे एक्स का कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो एक्स को इग्नोर करना सीखो अभी। चलो, the income of A is 44.44 more than it and the income of C is 27। अच्छा, यहाँ पे और एक जन है इनकम ऑफ C भी यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। अब C का जो इनकम है वो 27.27% लेस है देन द सम ऑफ द इनकम ऑफ A एंड B। चलो, A और B का इनकम यहाँ पे कितना है 13 और 9, 13 और 9 कितना होता है 22 होता है। चलो, पहले तो 27 पॉइंट, इसको एक बार ब्रेक कर लेते हैं। चलो, 27.27%। इसका भी फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था ना, 27.27 क्या दिख रहा है 9.09 का ट्रिपल दिख रहा है, और 9.09 मतलब कितना होता था 1/11, 1/11 का ट्रिपल यानी कितना 3/11, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 3/11, ठीक है। मतलब अगर 11 पे आपको इतने परसेंटेज का इंक्रीज करना है तो आप 3 का इंक्रीज करोगे, अगर आपको 11 पे इतने परसेंटेज का डिक्रीज करना है तो आप 3 का डिक्रीज करोगे। चलो, क्या बोल रहा है, इनकम ऑफ सी जो है वो इन दोनों के सम से लेस है, कितना परसेंटेज लेस है, इतना परसेंटेज लेस है, तो इन दोनों के सम को ही तो हम टोटल मानेंगे ना, तो इन दोनों के सम का टोटल है कितना, मान लेते हैं 11 है। अगर यहां पे देखो, अगर a प्लस बी अगर 11 हुआ तो c कितना हो जाएगा, 11 में कितना कम 3 कम, c कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए, मतलब इनका रेशियो कितना होना चाहिए 11:8 होना चाहिए। क्लियर। लेकिन 13 प्लस 9 तो टोटल 22 होता है, तो 11 के जगह पे हम 22 मान सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली 8 के जगह पे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 11 का डबल 22, 8 का भी हम डबल करेंगे, तो 8 का डबल कितना 16, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16। बस इस तरीके से आपको निकालना है, और परसेंटेज आपको ऐसे अटपटा परसेंटेज बहुत दिखने वाला है, तो आपको वो परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाला टेबल अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। चलो, अभी क्या पूछ रहा है, इनकम ऑफ ए इज n परसेंटेज लेस देन इनकम ऑफ सी। n परसेंटेज, अब n परसेंटेज का वैल्यू तो नहीं पता, बट हम लोग इसको पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, देखो इनकम ऑफ ए और सी का कंपैरिजन, इनकम ऑफ ए कम दिख रहा है, कम दिख रहा है सी से, कितना कम दिख रहा है 3 कम दिख रहा है। कंपेयर किससे कर रहे हैं, सी से कर रहे हैं, तो नीचे कितना लिखेंगे 16 लिखेंगे। क्लियर। परसेंटेज में इसको कन्वर्ट कर देना है, तो इनटू क्या करेंगे 100 करेंगे। लेकिन अगर अच्छा कमांड आपका आ जाएगा ना एक बार, तो आप यहाँ पे 3/16 देखने के साथ साथ आंसर मार्क कर दोगे। कैसे कर दोगे, क्योंकि डिवाइडेड बाई 16, 1/16 एक फ्रैक्शन होता था ना, 1/16 6.25% होता था, तो आपको 6.25 का 3 टाइम्स ही तो करना है, तो डायरेक्टली निकल रहा था 18.75। तो कैलकुलेशन में भी आपका टाइम बचता है। तो n का वैल्यू कितना निकल गया 18.75। अभी आपको पूछ रहा है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, फिर देखो n के जगह पे रख दो 18.75 प्लस 17.25, n का वैल्यू नहीं, n प्लस इसका वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। चलो 17 यहाँ पे हो गया 19, मतलब आप यहाँ पे 18 कर सकते हो, दैट इज 36, तो 36 विल बी द आंसर। इस तरीके से आपको करना है। चलो आगे चलते हैं। अ पर्सन स्पेंड्स 15% ऑफ हिज इनकम ऑन रेंट। कोई भी एक पर्सन है वो अपने इनकम का 15% रेंट पे खर्च कर देता है। 26.67% ऑफ रिमेनिंग ऑन फूड। 15% खर्च करने के बाद उसके हैंड में जितना भी बचता है उसमें सिर्फ 26.67% वो खर्च करता है। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। चलो, रिमेनिंग है, ठीक है। 4% ऑफ द रिमेनिंग, अगेन सारे खर्च करने के बाद जो उसके पास बचता है उसका 4% वो खर्च कर देता है बिल्स पे, ठीक है। चलो, इफ ही सेव्स ₹37400। चलो मान लेते हैं, यहाँ पे x को मान लेंगे, चलो x मान लेते हैं एक बार, लेकिन जब सक्सेसिव कर लेंगे हम लोग तो बिना x माने भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलो, एक इनकम है उसका, मान लेते हैं x, उसमें से उसने 15% खर्च कर दिया, 100 में से 15% खर्च कर दिया, इसका मतलब क्या, टोटल उसके पास था 100, 15 खर्च कर दिया तो अभी है कितना 85, ठीक है। चलो,
मतलब अभी उसके पास टोटल कितना है, टोटल का 85% है, क्योंकि 15% तो खर्च हो गया। अच्छा, इनटू अभी भी देखो टोटल का उसने खर्च कर दिया 26.67, तो ऊपर लिखेंगे कितना, 100 माइनस 26.67। लेकिन आप सोचो, आप यहाँ पे 100 माइनस 26.67 लिखोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो आपको इसका अगर फ्रैक्शन आपको कोई बता दे तो बहुत इजी हो जाता है ना। तो देखो 26.67 का जो फ्रैक्शन है वो आपके टेबल पे नहीं था, तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसको देखो ऐसे निकाल सकते हैं, 20 प्लस 6.67, और 20 का कितना होता है 1/5, और 6.67 का कितना होता है 1/15। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करते तो इधर से 3 प्लस 1, इसको सॉल्व करने से आता है 4/15। इसका मतलब बेस में अभी हमको 100 लेने का जरूरत है ही नहीं, हम कितना ले सकते हैं, बेस में 15 ले सकते हैं, 15। अब 15 में से उसने खर्च कितना कर दिया 26.67, मतलब 4 यूनिट्स खर्च कर दिया। अभी है कितना उसके पास, अभी है 11 यूनिट्स, बस हो गया। अब इतना खर्च करने के बाद इतना है उसके पास इनकम, उसमें से अभी 4% वो खर्च करता है। 4% मतलब कितना, 4% मतलब 1/25। तो टोटल आप यहाँ पे कितना लोगे, 25 लोगे, खर्च हो गया 4% मतलब 1 यूनिट, बचा कितना, इतना यूनिट, बस। आप इसको भी 15% वाले को भी यहाँ पे 100 और 85 ना लेके आप इसको 20 और 3 लिख सकते थे, क्योंकि 15% का जो फ्रैक्शन होता है वो 3/20 होता है। मतलब अगर आप टोटल को 20 लेते हो, 20 में से 3 कम करना है तो 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 और यहाँ पे 17। लेकिन आप देखो इसको काट के भी यहाँ पे यही आता है, यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 17 आ जाएगा। लेकिन इजी नंबर्स पे हम 100 बेस ले सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शनल वैल्यूज पे, डेसिमल वैल्यूज पे हम 100 नहीं ले सकते, तब प्रॉब्लम होगा। तब आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। चलो अब क्या बोल रहा है, इफ ही सेव्स रुपीज इतना, सारे के सारे खर्च करने के बाद उसके पास जो बचता है, ये सब तो मेरा सेविंग ही है ना। देखो यहाँ पे 15% जा चुका था, 85% लिया था, यहाँ पे 26.67% बाकी था तो रिमेनिंग परसेंटेज लिया था, यहाँ पे 4% गया तो रिमेनिंग परसेंटेज लिया। इसको करने के बाद उसके हाथ में कितना बचता है, इतना। आपको बोलना है उसका सैलरी कितना था, मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे कैसे करेंगे, कुछ अगर वैल्यूज कुछ कट रहे होंगे तो उसको पहले काट लेते हैं। देखो 17 से इसको काट सकते हैं क्या, 17 2 यहाँ पे 3, हाँ काट सकते हैं। देखो 17 2 जा 34, 3 बचा 34, अगेन 2 जा 0 0। उसके बाद देखो 11 से भी ये कटेगा, 11 2 जा 22, अगेन 0 0, ठीक है। फिर 24 से भी ये कट जाता है, 20 से ये भी काटता है। देखो यहाँ पे ये 5 से, इसको 4 से काटते हैं 5, इसको काटेंगे तो 6, ठीक है। अब इसको काटते हैं 3 से 2, इसको काटेंगे 3 से, तो यहाँ पे कितना 5। अब इस 2 को अगर मैं यहाँ पे इससे काट दूं तो यहाँ पे बचता है 100। तो अभी रिजल्ट देख लेते कितना होता है, x इक्वल्स टू 100 तो अपनी जगह पे था 100, नीचे वाले नंबर्स इधर जाके मल्टीप्लाई होंगे, तो 100 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कितना 25। चलो ऊपर तो कुछ भी नंबर नहीं बचा, मतलब यही जो है यही मेरा रिजल्ट है। तो 100 इंटू 5 दैट इज 500, मतलब 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 25 625, 625 के साथ 2 जीरो लगा देना है, 625 के साथ 2 जीरो। अब इसको तो हमने ऐसे कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लिया, बट इसके भी अलग अलग मेथड्स है, हम उस मेथड्स में भी जाएंगे। मैंने जो बोला आपको, हम थर्ड वीडियो के बाद सक्सेसिव वाला जो भी कॉन्सेप्ट होता है वो डिस्कस करने वाले, ठीक है। आपको एक प्रॉपर गाइडेंस यहाँ पे मिलेगा, मतलब आप एसबीआई को अगर टारगेट कर रहे हो तो मैंने एकदम परसेंटेज से बेस लिया है, परसेंटेज को क्लियर करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे प्रॉफिट एंड लॉस, अरिथमेटिक के सारे टॉपिक्स करेंगे। तो जो बिगिनर्स हो, जो सोच रहे हो उस बार एग्जाम देने का, वो मेरे इस चैनल को डेडिकेटेडली एकदम फॉलो कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। If Amit multiplies a number by 24/25 instead of 4/5, then find the error percentage। तो देखो करना था किसी भी एक नंबर को, किसी भी एक नंबर को, कोई भी एक रैंडम नंबर यहाँ पे मान सकते हैं, x को मल्टीप्लाई करना था उसको 24/25 से, लेकिन उसने कर दिया x इंटू 4/5। इसको करने से कोई एक रिजल्ट आया, इसको करने से भी कोई एक रिजल्ट आया, आपको एरर बताना है। अभी अगर आपको कोई बोल दे इस x का कुछ एक वैल्यू अगर कोई आपको बता दे तो कितना आसान हो जाता ना, चीज बहुत आसान हो जाता। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग x के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, जो भी आपको डिनोमिनेटर में दिखे। जैसे कि यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, देखो 25 और यहाँ पे दिख रहा है 5, डिनोमिनेटर के एलसीएम को आप x के जगह पे यूज कर सकते हो, ठीक है।
ठीक है। तो 25 इंटू 5 मतलब कोई ऐसा एक नंबर जो कि इन दोनों नंबर से कट जाए, तो दोनों नंबर से कटने वाले नंबर इनका एलसीएम ही होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। तो देखो 25 इंटू 24/25 करते तो रिजल्ट कितना होता, 24 होता। 5 इंटू 4 बाई ये करते तो रिजल्ट कितना हो जाता, 4 हो जाए। अब सॉरी यहाँ पे भी तो 25 ही लिखना था ना, 25 लिखना था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा रिजल्ट, 5 से कटा 20 हो जाएगा रिजल्ट। चलो, क्योंकि एलसीएम से मल्टीप्लाई करना था तो हमने दोनों जगह पे 25 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसने कर दिया 24 से मल्टीप्लाई, सॉरी उसने कर दिया 24/25 से मल्टीप्लाई, तो रिजल्ट आया 24, बट उसका एक्चुअल रिजल्ट आना चाहिए था 20। तो एरर परसेंटेज कितने का दिख रहा है, 4 का एरर दिख रहा है। किस पे दिख रहा है, एक्चुअली में आना चाहिए था 20, तो कंपैरिजन किससे होगा, 20 से ही तो होगा, तो कितना हो जाएगा 4/20। तो इसी को आपको परसेंटेज में चेंज करना है, तो 4/20 इंटू 100, तो 1/5 इंटू 100, 1/5 माने कितना 20%। तो 20% विल बी द एरर परसेंटेज, मतलब उसने 20% का एरर कर दिया। ठीक है, चलो एक बार फिर से इसको एक बार रिपीट कर देते हैं। देखो किसी नंबर को उसको इतने से उसने मल्टीप्लाई कर दिया इंस्टेड ऑफ इतने से, तो मैंने उस नंबर को फाइंड कर लिया। यहाँ पे वो नंबर आप कैसे फाइंड कर सकते हो, दोनों नंबर के दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर वैल्यू का एलसीएम ले लो। तो 25 और 5 का एलसीएम लिया तो 25 आया। तो मान लेते हैं कि एक्चुअल नंबर जो था वो 25 था, उसने इसको मल्टीप्लाई करना था 4/5 से, बट उसने कर दिया 24/25 से। 24/25 से करने के कारण उसका जो रिजल्ट आया वो आया 24, बट उसका एक्चुअल रिजल्ट आना चाहिए था 20। तो एरर कितने का हुआ, 4 का हुआ। एक्चुअली कितने में होना चाहिए था, 20 में, तो 4/20 में हमने उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, तो उसका रिजल्ट कितना आया 20%। इसका मतलब उसने 20% का एरर किया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। A salesman gave 12.5% commission to his sale। सबसे पहले देखो ये ब्रेक करना सीखो, 12.5% मतलब 1/8। ठीक है, 8 रुपए के सामान पे 1 रुपए का कमीशन देता है। असिस्टेंट ऑन सेल्स मेड बाय हिम अप टू रुपीज इतना परसेंट एंड इतना ओवर इतना। ठीक है, 12,000 तक का अगर सेल करता है तो 12.5% का कमीशन देता है, और 6% का एक्स्ट्रा कमीशन देता है 12,000 के ऊपर वो जितना भी सेल करे। सेंटेंस का मतलब तो बेसिक था यहां तक। इफ द टोटल अर्निंग ऑफ द असिस्टेंट इज 2700, लेकिन टोटल अर्निंग कितना निकल गया उसका 2700, इसका मतलब 12,000 तक का 12.5% पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब उसका जो बेस कमीशन है वो पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो 12,000 का 12.5% निकालना है, इसका मतलब क्या 1/8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो 12.5% का मतलब ही तो होता है 1/8, तो इसको अगर 1/8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 1500। मतलब एक्चुअली में जो उसका कमीशन बनता है 12,000 के ऊपर वो कितना बनता है 1500 बनता है, लेकिन यहाँ पे उसका कमीशन 2700 बन गया। तो एक्स्ट्रा कमीशन उसका कितना बना 2700 माइनस 1500, ये क्या है उसका एक्स्ट्रा कमीशन है। 1200 उसका क्या है एक्स्ट्रा कमीशन है। ये एक्स्ट्रा कमीशन आया क्यों, क्योंकि उसने ओवर 12,000 को सेल किया होगा, और ओवर 12,000 वो कुछ भी सेल करे उस पे उसको एक्स्ट्रा कितना मिलता है 6% मिलता है। इसका मतलब क्या है, ये जो 1200 उसको मिला है वो कितना परसेंट है कमीशन, ये भी तो कमीशन है, कितना परसेंटेज है 6% है। तो ये अगर 6% है तो मेरे को 100% निकालना है, मतलब एक्चुअली में उसने कितना सेल किया 12,000 के ऊपर, तो इसको हम लोग 6% मान लेते हैं, मतलब इसको हम लोग 6 यूनिट्स मान लेते हैं। तो 100 यूनिट्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, इनटू 100 करके ही तो निकलेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो वो जो एक्स्ट्रा सेलिंग अमाउंट है वो निकल के आ जाएगा। तो देखो 1200 डिवाइडेड बाई 6 करते हैं तो 200 होता है, 200 इंटू 100 करते हो तो 20,000 हो जाता है। मतलब 12,000 के ऊपर उसने 20,000 एक्स्ट्रा सेल किया था, उसी 20,000 पे उसको 6% मिला। उसी 20,000 का 6% देखो 20,000 का अगर आप 6% निकालते हो ना तो 1200 ही होता है। ठीक है, अब आपको पूछ रहा है तो टोटल सेल्स कितना है, 12,000 का तो उसका मिनिमम सेल था ही, उसके ऊपर उसने और भी 20,000 का सेल किया, तो टोटल सेल कितना 32,000। ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके बैंकिंग एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स में भी आते हैं, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। चलो आगे चलते हैं। A's income is 75% of B's income who only saves इतना। सेव है, सेविंग है, इनकम है, तो एक रिलेशन यहाँ पे पहले जान लेते हैं। इनकम माइनस सेविंग इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आप जितना भी इनकम करते हो उसमें से आपने अपना जितना भी सेविंग हटा दिया, बाद बाकी एक्सपेंडिचर हो गया। इसको कभी कभी हम लोग ऐसे भी पढ़ लेते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू सेविंग, एक ही बात है। ठीक,
तो इनकम से हम जितने भी एक्सपेंडिचर कर लेते हैं, जो भी आपके पास पैसा बचता है उसी को हम लोग सेविंग कहते हैं। ठीक, चलो अब यहाँ पे दो पर्सन है, पहला पर्सन है यहाँ पे ए, दूसरा पर्सन है यहाँ पे बी। सबसे पहले तो इनकम दिया हुआ है 75%, इनकम ऑफ ए, एज इनकम इज 75% ऑफ बीज इनकम, मतलब कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, बी के साथ हो रहा है। तो बी के इनकम को 100 मान लेते हैं और ए का इनकम इसका 75% है, मतलब कितना 75 ही तो होगा। चलो, बीज इनकम हु ओनली सेव 60%, ये बी का ही बात कर रहा है, जो बी है वो सिर्फ और सिर्फ 60% सेव करता है। तो बी का सेविंग कितना हो जाएगा, अगर उसका 100 इनकम है तो सेविंग कितना 60, सेविंग को माइनस कर देंगे, सेविंग माइनस करने से उसका क्या आएगा निकल के, एक्सपेंडिचर निकल के आएगा। तो बी का एक्सपेंडिचर कितना 40, ठीक है, यहां तक तो सिंपल था। 100 ले लिया हमने बी का इनकम का बेस, तो ए का इनकम निकल के आ गया 75, क्योंकि दिया हुआ है 75%। अच्छा, अब बी जो है वो 60% सेव करता है, तो बी के सेविंग को यहाँ पे माइनस कर देते हैं, तो रिजल्ट निकल के आता है बी का एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहां तक भी क्लियर है। चलो, इफ सेविंग ऑफ ए इज 16.67% लेस देन दैट ऑफ बी। चलो, अब ये जो सेविंग ऑफ ए है ना, ये जो सेविंग ऑफ ए है, इसका एक कंपैरिजन दिया हुआ है 16.67% लेस देन दैट ऑफ बी। मतलब चलो, ए का सेविंग और बी का सेविंग का यहाँ पे हम लोग रेशियो लिखेंगे। कंपैरिजन दिया हुआ है बी से कितना परसेंटेज, 16.67%, और 16.67% आपने उस वीडियो में किया था, इसको फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, 100 बेस लेके अभी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो 16.67 कितना होता है 1/6, इसका मतलब बी के इनकम को कितना लेंगे, सॉरी बी के सेविंग को लेंगे 6, 1/6 होता है ना, तो 6 अगर इसको बेस लेते हैं तो 6 में आपको कितना कम करना है, 1 कम करना है। तो बी का अगर 6 है, 6 में से 1 कम करोगे तो ए का सेविंग कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन बी का जो सेविंग है यहाँ पे आपको वो 60 दिख रहा है, 6 यूनिट दिख रहा है, यहाँ पे 60 दिख रहा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 1 यूनिट का वैल्यू कितना 10, 10, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 50, बस। तो ए का इनकम 75 था, ए का जो सेविंग है वो है 50, तो ए का जो एक्सपेंडिचर है वो भी निकल के आ जाएगा 25। बस इस तरीके से देखो सारा प्रेजेंटेशन हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलो अब क्या दिया हुआ है, अब दिया हुआ है देन एक्सपेंसेस ऑफ बी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन ए। अब आपको कंपेयर करना है इन दोनों को, एक्सपेंडिचर को कंपेयर करना है। ये था इनकम, ये था सेविंग, ये है एक्सपेंडिचर। चलो, एक्सपेंडिचर को कंपेयर करना है, बोलना है कि जो बी का एक्सपेंडिचर है वो ए से कितना ज्यादा है या कितना कम है। तो बी का एक्सपेंडिचर 40 है, ए का एक्सपेंडिचर 25 है, तो कितना है 15 ज्यादा है। कंपैरिजन किससे कर रहे हैं हम लोग, ए से कर रहे हैं, तो बेस में किसको लेंगे, ए को लेंगे, मतलब 25 को लेंगे, और कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, इंटू 100 करना है। तो इसको काटो, 3/5 होता है, 5 से काटे तो 20 होता है, तो 3 × 20, इसको सॉल्व करने से 60% आ जाएगा। आपको आपके कैलकुलेशन स्किल्स में बहुत अच्छा काम करना होगा अगर आपको इस टाइप के एग्जाम्स को क्रैक करना है। तो कैलकुलेशन का पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आने पहले परसेंटेज को एक बार खत्म कर लेते हैं, फिर कैलकुलेशन को समझेंगे। कैलकुलेशन बहुत वास्ट टॉपिक है, कैलकुलेशन में सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज बहुत कुछ आ जाता है, तो हम लोग उस सेगमेंट को भी कर लेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग अरिथमेटिक में आएंगे। ठीक है, तो चलो, तो आंसर कितना बन रहा है यहाँ पे 60%। समझ चुके हैं इसको। सबसे पहले बी का इनकम 100 माना, तो ए का इनकम 75% आ गया, 75 आ गया। अब बी 60% सेव करता है, मतलब 60 सेव करता है, तो बी का -60 कर दिया, तो बी का एक्सपेंडिचर निकल के आ गया। अब एक कंपैरिजन दिया हुआ था उनके सेविंग का, जो ए का सेविंग है वो लेस है 16.67%, तो 16.67% का फ्रैक्शन होता है 1/6, तो बी के सेविंग को मैंने 6 मान लिया, ए का सेविंग 1 कम होगा मतलब 5 होगा, तो 6 और 5 हो गया इधर। बी का जो सेविंग था वो 60 था, तो उस हिसाब से ए का सेविंग 50 हो गया, तो ए का आपने एक्सपेंडिचर भी यहाँ पे निकाल लिया। अब आपको बोल रहा था जो बी का एक्सपेंडिचर है वो ए से कितना ज्यादा है, तो देखो 15 ज्यादा दिख रहा है, ए से दिख रहा है, तो नीचे ए को लिखेंगे, कंपैरिजन ए से करना है, तो 15/25 कैलकुलेट करते हैं, तो रिजल्ट कितना आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है 60%। ठीक है, चलो, तो आज के इस वीडियो में क्वेश्चंस का जो सिलसिला था वो इतना ही रखते हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। आप इन दोनों वीडियोस को अच्छे से एक बार रिवाइज करो, जो बिगनर्स हो खासकर, वो जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मेरे को ज्यादा टेंशन फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको एक आइडिया मिल चुका है। बट आप एकदम नए हो तो आपके लिए मतलब वो आइडिया अभी तक आपको मिला नहीं होगा, तो आप
इस चैनल के साथ जुड़ के एक अच्छा आइडिया भी ले सकते हैं, अपने प्रिपरेशन को आप बूस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हो। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा चैनल का लिंक मिल जाएगा, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे ज्वाइन होकर भी डाउट पूछ सकते हो। आपको मेरा मेल आईडी भी मिल जाएगा, आप वहां पे भी मेरे को मेल कर सकते हो। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आई एम देयर टू हेल्प यू। ठीक है, तो आप जरूर से इस वीडियो को, अगर ना समझ में आए, कुछ भी डाउट हो, पूछ लो। कोई भी फीडबैक देना हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से दो। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जरूर से लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना चैनल को, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बना सकूं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।